हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मिडिल ईस्ट से ज़रा हटकर फ्रांस हुकूमत की तरफ से मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत की सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट लेकर हाजिर हुआ हूं। अब फ्रांस में मस्जिदों और इमामों पर नज़र रखी जाएगी और नए कानून के तहत मस्जिदों की तलाशी भी ली जाएगी। अब से पहले पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून छापकर इजहार राय की आज़ादी के नाम पर मुसलमानों का दिल दुखाया जा चुका है। लेकिन जब फ्रांस के सामान के बायकॉट का सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कुछ नरमी दिखाई थी। लेकिन अभी लगता है कि फ्रांस में मैक्रों अपने वोटरों को इकट्ठा करने के लिए और इजरायली इन्फ्लुएंस में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखना चाहते हैं। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि फ्रांस की हुकूमत में होम मिनिस्टर ने कहा है कि वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस उनके मुताबिक अलगाववादी यानी सेपरेटिस्ट नज़रिए के खिलाफ गैर मामूली कैंपेन चलाएंगे, जिसमें 76 मस्जिदों की तलाशी भी शामिल है। जबकि मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमामों के लिए कानून अपने आखिरी मरहले में है। पेरिस से छपने वाले अखबार ली फिगेरो ने खबर दी है कि नवंबर के बाद से फ्रांसीसी पुलिस को इस्लामी इबादत गाहों के बारे में नए कानून पर अमल करने की इजाज़त होगी। इस कानून के मुताबिक फ्रांस की 76 मस्जिदों की ख़ास तौर से तलाशी ली जाएगी, जिनके बारे में सरकार को शक है कि वहाँ अलगाववादी सरगर्मियां होती हैं। ली फिगेरो के मुताबिक पेरिस की 16 और दूसरे इलाकों की 60 मस्जिदों की बारीकी से तलाशी ली जाएगी, जिसमें से 18 के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जल्द ही बंद भी किया जा सकता है। फ्रांस की हुकूमत की इस्लाम मुखालिफ कार्रवाइयों के दरमियान फ्रांस में अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की होम मिनिस्ट्री की निगरानी में थर्सडे को मुल्क की सतह की मीटिंग हुई, जिसमें मस्जिदों के इमामों के लिए नए कानून को लागू करने से पहले बहस की गई। इस नए कानून को लागू करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रों ने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों को 2 हफ्ते का टाइम दिया था। इसमें कहा गया है कि फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों को मुल्क के डेमोक्रेटिक उसूलों को कबूल करना होगा और ये मानना होगा कि इस्लाम मजहब है, सियासी मूवमेंट नहीं है, और किसी दूसरे मुल्क से हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने होंगे। इसी बीच BBC ने पेरिस से खबर दी है कि फ्रांस की मुस्लिम काउंसिल इस हफ्ते प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलेगी। मैक्रों चाहते हैं कि इमामों के लिए नए रिपब्लिकन उसूलों के चार्टर पर रजामंदी दें। ये काउंसिल 9 अलग अलग मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशनों की नुमाइंदगी करती है। काउंसिल से कहा गया है कि वे अपनी किताबों में फ्रांस के रिपब्लिकन उसूलों को शामिल करें, इस्लाम को पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर कबूल ना करें और गैर मुल्की असर से आज़ाद रहें। इस काउंसिल को, जिसे फ्रेंच काउंसिल ऑफ मुस्लिम फेथ कहते हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट शम्सुद्दीन हाफिज ने कहा है कि इस नए चार्टर के बारे में सब राज़ी नहीं है, लेकिन फ्रांस में इस्लाम एक हिस्टोरिकल यानी तारीख़ी मोड़ पर आ गया है और हम मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना है। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले वे अलग तरह से सोचते थे। उन दिनों एक मुसलमान कट्टरपंथी मोहम्मद मेराह ने टूलूज़ में हमला किया था। हाफिज ने बताया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट सरकोजी ने उन्हें सुबह 5 बजे बात करने के लिए उठाया। वो आगे कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि उसका नाम मोहम्मद हो सकता है, लेकिन वो एक क्रिमिनल है। मैं उस गुनाह और अपने मज़हब के बीच कोई ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ। उनके मुताबिक फ्रांस के इमामों को बहुत काम करना है। मुसलमानों की ये काउंसिल फ्रांस में इमामों का एक रजिस्टर तैयार करेगी और अप्रूवल मिलने के बदले इन इमामों को चार्टर पर दस्तखत करने होंगे। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने अक्टूबर में मुस्लिम अथॉरिटी पर दबाव बनाने की बात की थी, लेकिन जो मुल्क सेकुलरिज्म पर चलता हो वहाँ ये मसला थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। मैक्रों पॉलिटिकल इस्लाम के फैलाव को रोकना चाहते हैं, लेकिन मजहबी सरगर्मियों में दखल देते हुए भी नहीं दिखना चाहते और ना ही
किसी खास कम्युनिटी को अलग थलग करते हुए दिखना चाहते हैं। बीबीसी के मुताबिक हाल के कुछ सालों में मुसलमानों के सभी ऑर्गेनाइजेशनों को फ्रांस के समाज से जोड़ने का मामला एक बड़ा सियासी सवाल बन चुका है। फ्रांस में तकरीबन 50 लाख मुसलमान रहते हैं। बीबीसी के मुताबिक फ्रांस के मुसलमानों के मामलों के एक्सपर्ट ओलिवियर रॉय ने बीबीसी को बताया कि इस चार्टर में दो मुश्किलें हैं। पहली तो ये कि ये कानून सिर्फ इस्लाम के प्रचारकों को ही निशाना बना रहा है, जिससे एक भेदभाव झलकता है। दूसरी बात, ये मजहबी आज़ादी का मामला है। आपको बता दूं कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने ऐलान किया था कि उनके मुल्क में पैगंबर इस्लाम को बेइज्जत करने वाले कार्टून बनाने का सिलसिला बंद नहीं होगा, जिस पर दुनिया भर में सख्त रिएक्शन आया था। इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC ने मैक्रों के बयान को सख्त कंडम करते हुए कहा था कि फ्रांस इस्लाम के मजहबी निशानों पर लगातार हमले करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। OIC के बयान में कहा गया था कि हम फ्रांसीसी जिम्मेदारों के बयानों को देख रहे हैं कि वे इस्लामी दुनिया से फ्रांस के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फ्रांसीसी लीडर पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के चक्कर में नफरत फैला रहे हैं। इस पर सबसे अलग किस्म का रिएक्शन तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की तरफ से आया था। उन्होंने प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों पर इस्लामोफोबिया फैलाने और लाखों मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसे प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मजहबी आज़ादी को नहीं समझता है और अपने ही मुल्क के लाखों माइनॉरिटी के लोगों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा है। अर्दगान ने कहा था कि सबसे पहले ऐसे शख्स को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इसके बाद में अर्दगान ने लोगों से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स यानी वहाँ का सामान नहीं खरीदने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अगर फ्रांस में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो दुनिया के लीडर्स को चाहिए कि वो मुसलमानों की हिफाजत के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी लेबल वाले सामान ना खरीदें, उन्हें भाव ना दें। उन्होंने आगे कहा कि फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा ही कैंपेन चलाया जा रहा है जैसे दूसरे वर्ल्ड वॉर से पहले यहूदियों के खिलाफ चलाया गया था। इमैनुअल मैक्रों पिछले काफ़ी अरसे से इस्लाम और मुसलमानों को फ्रांस की वेस्टर्न कल्चर के लिए ख़तरा बता रहे हैं और उन्होंने मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। अक्टूबर के शुरू में मैक्रों ने दावा किया था कि कट्टरवाद के उभरने की वजह न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का क्राइसिस है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि वे साफ तौर से भड़काऊ बयान दे रहे हैं और मुल्क में अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस्लाम को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को पेरिस में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमानजनक कार्टून स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन साझा करने वाले टीचर सैमुअल पैटी का एक चेचन स्टूडेंट ने सिर काटकर मर्डर कर दिया था, जिसके बाद फ्रांस में मुसलमानों और उनके मजहबी सेंटर्स पर हमले तेज हो गए। रजब तैयब अर्दगान के इस सख्त बयान के बाद फ्रांस ने तुर्की से मशवरे के लिए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था। उस वक्त ईरान के सबसे बड़े लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने एक मैसेज जारी करके कहा था कि इस वाक़े से एक बार फिर इस्लाम और मुस्लिम समाज से वेस्टर्न मुल्कों के पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम की तरफ से अपनाई गई दुश्मनी साफ नज़र आ रही है। उन्होंने कहा था कि कार्टून छापने के बड़े गुनाह को फ्रांस के लीडर्स की तरफ से कंडम ना करने के लिए राय जाहिर करने की आज़ादी का बहाना पेश किया जा रहा है, जो पूरी तरह से नाकाबिल कबूल और गलत है। उन्होंने आगे कहा था कि ज़ायोनियों और साम्राज्यवादी सरकारों की गहरी इस्लाम मुखालिफ पॉलिसियाँ इस तरह की दुश्मनी भरी कार्रवाइयों की वजह हैं जो हर बार कुछ मुद्दत गुजरने के बाद सामने आती रहती हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई इस वक्त वेस्ट एशिया के मुल्कों के लोगों और सरकारों का ध्यान इस इलाके के लिए अमेरिका और इजराइल के ज़रिए तैयार की गई शर्मनाक साजिशों की तरफ से ध्यान हटाने के मकसद से की गई है। आपको याद दिला दूं कि इन्हीं दिनों में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कुछ अरब मुल्कों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान के साथ इजराइल के ताल्लुकात नॉर्मल करने में मसरूफ थे। फ्रांस में
छपे कार्टून के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इमैनुअल मैक्रों के बयान की नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि उनका बयान इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का काम करेगा। फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने ये भी कहा था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस्लाम को समझे बिना ही पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। उस वक्त जब फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट की अपीलें जारी होने लगी तो कई अरब और मुस्लिम मुल्कों की कुछ बड़ी कंपनियों ने सुपरमार्केटों से फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स को वापस ले लिया। साथ ही कुवैत, कतर, फिलिस्तीन, मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक और तुर्की समेत कई मुल्कों में सोशल मीडिया पर फ्रांस के सामान को बायकॉट करने की अपीलें जारी होती रहीं। उधर मौरितानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया में भी फ्रांस के खिलाफ कैंपेन जारी रही। आपको याद दिला दूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान की तरफ से प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को दिमागी इलाज का मशवरा दिए जाने और फ्रांस के सामान का बायकॉट करने की अपील किए जाने के बाद फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो ने अर्दगान का ही कार्टून बना दिया था, जिसमें उन्हें निक्कर पहने हुए नज़दीक में शराब रखे हुए और एक बाहिजाब औरत के पीछे से लिबास उठाते हुए दिखाया गया था। आपने देखा कि फ्रांस की तरफ से मुसलमानों की इबादतगाहों और मस्जिदों और उनके इमामों पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की पूरी तैयारी है। इस पर मुझे सऊदी अरब और कई अरब मुल्कों की तरफ से खामोशी से मस्जिदों और इमामों को कंट्रोल करने का तरीक़ा याद आता है। वहाँ हर मुल्क में वक्फ मिनिस्ट्री होती है जहाँ से मस्जिदों के इमामों की निगरानी होती है और हर जुमे की नमाज से पहले की जाने वाली तकरीरों, जिन्हें उर्दू में खुतबा कहा जाता है, उसके ख़ास पॉइंट्स लिखकर इमामों को दिए जाते हैं ताकि वो हुकूमत के खिलाफ कोई बात ना कह सकें। अभी हाल ही में मक्का में मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने अपनी हुकूमत के इशारे पर अरब मुल्कों के इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की हिमायत की थी। वैसे भी सऊदी अरब जैसे मुल्क अमेरिका, इजराइल और यूरोप के किसी काम पर एतराज़ नहीं करते, बल्कि जब रजब तैयब अर्दगान ने फ्रांस के सामान के बायकॉट की अपील की थी तभी सऊदी अरब की हुकूमत ने तुर्की के सामान के बायकॉट की अपील की थी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।